मैं शुरुआत इस बात से करना चाहती हूं, और ये मैं सभी पार्टियों से पूछ रही हूं, प्रियंका जी, पंकज जी आपसे भी, अजय जी आपसे भी, राजनीति के स्तर को हो क्या गया है? और इस पर आप खुलकर बोलिए, क्योंकि मुझे लगता था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की मां को अपशब्द कहे गए, उसके बाद प्रियंका जी आपने कहा था कि हमारा मंच नहीं था, ये कौन लोग थे, इस तरह का कोई समर्थन हम नहीं करते हैं, लेकिन अब ये जो वीडियो आया है इसका समर्थन क्या आप लोग करेंगे? एक दिवंगत मां को आपने एआई से जनरेट कर दिया और उसके बाद उनको बता दिया वो प्रधानमंत्री को सीख दे रही हैं, ये इसका समर्थन है क्या प्रियंका जी? सुचारिता जी, जो पहले दिन जब ये घटना हुई, आपको याद होगा मैंने कहा कि ये बहुत निंदनीय है और जिसने भी ये कृत्य किया वो कोई मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति है। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी ये आया कि ना वो कांग्रेस का है ना वो आरजेडी का व्यक्ति है, वो चढ़ गया मंच पर और उसने गाली दी जो कंडेमनेबल है। पर मोदी जी ने इसके खिलाफ क्या किया? उन्होंने तो बिहार बंद का आह्वान दिया, और जिस दिन बिहार बंद हुआ था हम तस्वीरें देख रहे थे कितनी भयावह थी। पत्रकार को मां बहन की गालियां दी जा रही थी, महिला शिक्षिका का बाल पकड़ के उसको ड्रैग किया जा रहा था, एक महिला जिसका बच्चा डिलीवर होना था उसके गाड़ी को रोका जा रहा था, ये कहते हुए कि जो गाड़ी चला रहा है वो यादव ड्राइवर है। मतलब कि जो बच्चा धरती पर आया भी नहीं है उस छोटे बच्चे से आप बदला लेने चले थे। और सवाल तो मैं ये कहूंगी कि जो हुआ वो गलत है, बिल्कुल है और कंडेमनेबल है, पर सवाल तो मोदी जी से भी होगा कि जिस सतपाल सिंह सत्ती ने, जो आपका प्रदेश अध्यक्ष था, कोई पागल नहीं था, वो प्रदेश अध्यक्ष था आपका, एग्जैक्टली सेम गाली उन्होंने बीजेपी के मन से दी थी, उसके बाद आपने क्या किया? उसको आपने विधायक बनाया। एक सवाल आज पूछती हूं, मैं पूरे देश से पूछ रही हूं, मोदी जी ने चुनावी रैली में कहा था कि विपक्ष जाके मुजरा करे। अब मैं ये पूछती हूँ कि विपक्ष में तो महिलाएं भी है ना, मुजरा कौन करता है? मोदी जी बताएंगे देश को? महिलाओं को आप क्या कहना चाह रहे हैं, विपक्ष की महिलाओं को? ये सवाल तो हम करेंगे और ये कड़े सवाल है। और मुझे लगता है कि मोदी जी को, महामानव जी को आंसू आज बहाना है तो सबसे पहले शुरुआत इससे होनी चाहिए कि उनको माफी मांगना चाहिए आके बिहार से। 2015 में बिहार में आए, नीतीश जी के डीएनए को गाली दिया। डीएनए को गाली देना मतलब होता है किसी के खून को गाली देना। अच्छा। इससे घृणित कृत्य क्या हो सकता है कि आप गुजरात को सुपीरियर समझते हैं क्या और बिहार इंफीरियर है क्या? बिहार का खून खराब है, गुजरात का खून खराब। मैं कहती हूँ कैसे भाषा का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं? पर ये प्रधानमंत्री है, पद की गरिमा होती है। तो आपके सहयोगी दल ने किया था। आप तो पागल नहीं है प्रियंका जी। बी फॉर बीडी, बी फॉर बिहार तो आपके सहयोगी दल ने किया था, और तेजस्वी जी ने भी कहा था अगर ऐसा बयान दिया है तो मैं इसके खिलाफ हूँ। उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा ऐसा बयान नहीं दिया जा सकता, बिहारियों का अपमान नहीं किया जा सकता। तो ये तो तेजस्वी जी कह चुके हैं। लेकिन मेरा सवाल प्रियंका जी दूसरा है, आप जिस तरह से इस खबर को, आप बीजेपी की गलतियां उस पर तो अजय जी बोलेंगे, लेकिन क्या आप ये बोल रही हैं कि हम तो करेंगे ऐसा, हम तो बनाएंगे ऐसा वीडियो, इसमें गलत क्या है? क्योंकि ये तो करते हैं तो हम भी मां को फिर से रिक्रिएट करेंगे, ऐसे मीम बनाएंगे, ऐसे एआई जनरेटेड वीडियो बनाएंगे। क्या प्रियंका भारती ये कह रही हैं? नहीं सुचारिता जी, मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से इन सब चीजों को हमें ड्रैग नहीं करना चाहिए। जो हमारा पॉलिटिक्स होना चाहिए वो सकारात्मक होना चाहिए। हमको रोजगार, रोटी, मुद्दे, फैक्ट्री, इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि बिहार अब और झेल नहीं सकता है। आपने बिहार को बहुत गर्त में डाल दिया है। 5500 प्रति व्यक्ति आय है बिहार की, देश में सबसे कम ग्रेजुएट्स की संख्या बिहार में है। सबसे शिक्षा का दर भी जो कहे, शिक्षा की स्थिति वो खराब बिहार में, 41% बच्चे ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं स्कूल से। तो हम चाहते हैं कि जो भी राजनीति हो सकारात्मक हो। इस तरीके से मैं ना आपके साथ हूँ इस बात में कि बिहार में अगर शिक्षा का स्तर खराब है उस पर काम हो, लेकिन मैम ये शिक्षा तो नहीं दी जा सकती। ये शिक्षा जो वीडियोस के जरिए दे रहे हैं ये तो बहुत ही खराब है और बहुत ही निम्न स्तर की। अगर आप लोगों को ये बता रहे हैं कि किसी की मां के साथ, और मैं प्रधानमंत्री की मां की भी नहीं बात करूंगी यहाँ, आप ये किसी को अगर सिखा रहे हैं, क्योंकि ये भी एक तरह की शिक्षा होती है। आज बच्चे सबसे ज्यादा एआई के जरिए अपना काम में लगे हुए हैं, आप उन्हें ये सिखा रहे हैं किसी की दिवंगत मां को इस तरह एआई से उसका वीडियो एक जनरेट करिए और उसको इस तरह से बनाइए। ये मुझे लगता है बहुत बहुत ही निम्न स्तर है और इससे हमें बचना चाहिए। अजय जी, वो बहुत सारे आरोप आप पर लगा दे रही हैं। वो कह रही है कि इनके खेमे में इतनी बातें की जाती हैं, ये किस मुंह से हम पर सवाल उठाएंगे? नहीं, हम कोई सवाल ही नहीं उठा रहे, हम पागल हैं। हम पागल हैं कि इन पे सवाल उठाएंगे? गोबर पे कभी भी ढेला नहीं फेंका जाता है, छींटे खुद पड़ते। बस हम ये कर रहे हैं कि ये जो गोबर वाले चरित्र है वो सबको देश जनता दुनिया को दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये यही करेंगे, यही करते आए। भाई प्रियंका जी को याद दिला दूं, प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा था कि विपक्ष जाके मुजरा देखे।
प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि मुजरा विपक्ष के देखने की परंपरा है, वो जारी रहेगी। अब मुजरा कहाँ होता था सफाई में, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जहां पूरा विपक्ष बैठ के मुजरा देखता था। लौंडा नाच बिहार में कहाँ होता था, जहां पूरा सत्ता पक्ष देखता था लौंडा नाच, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये सब कोई देखता है, जान चुका है। 2-3 बातें जो मैं कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी से मुझे कोई उम्मीद नहीं। आप जो बात कर रही हैं कि संवैधानिक दिवस था वो नहीं आया, जो आदमी 15 अगस्त में नहीं आया लाल किले पे, उसको आप उम्मीद करती हैं कि वो जाके उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में जाएगा? उनको राष्ट्र को, इस देश को राष्ट्र मानते ही नहीं है। वो कहते हैं कि ये राज्यों का समूह है, ये राष्ट्र नहीं। यहाँ नहीं, यहाँ के अलावा विदेशों में भी कहते हैं। जो अपने राष्ट्र की अस्तित्व को नकारता हो व्यक्ति, उस व्यक्ति को हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। दिक्कत क्या है कि बंदर के हाथ में नारियल दे दीजिए ना, तो वो नारियल खाता नहीं, वो नारियल ले लेके फोड़ना शुरू करता है, और नारियल फूट रहा है कांग्रेस पे हर जगह से। आपको एक और बात बताता हूं, जिस व्यक्ति को वंदे मातरम गाने से अपोजिशन है कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, ऐसे लोगों को समर्थन देता हो, आज वो व्यक्ति जूनागढ़ गया, जूनागढ़ में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तानी गाना बना के उनके कानों में बजाया और बड़े खुश हुए। उनके स्वागत में पाकिस्तानी के गाना बज रहे थे। तो ये चरित्र का व्याख्यान है, मैं अपने नहीं कह रहा हूं, ये चरित्र का व्याख्यान है। दूसरी बात, आपको दिक्कत लगातार 2-3 चीजों से, आपको इस देश से दिक्कत है, आपको प्रधानमंत्री मोदी से पैथोलॉजिकल हेट्रेड है, जिसको कहते हैं बिल्कुल बीमारी की तरह घृणा आप करते हैं प्रधानमंत्री से घृणा करते करते के टर्म में अब आप देश से घृणा करने लगे। आप राष्ट्र की संवैधानिक पद तो छोड़ दीजिए, आप संवैधानिक दिवसों का नहीं आदर करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, आप गालियां देते हैं, आप मीम बनाते हैं प्रधानमंत्री की मरी मां के बारे में, बनाइए, ये कुछ नहीं होता है। ये आपके चरित्र को दर्शाता है। और ऐसे व्यक्तियों का जो समर्थन करते हैं बैठ के अलग अलग तर्क देके, वो ये दर्शाता है कि वो इस चीज को मौखिक समर्थन देते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को सुचिता जी किसी को समझाने की या गाली गलौज करने की जरूरत नहीं है, वो उस लेवल से निकल गया है। राहुल गांधी अब उस लेवल पे है ही नहीं। प्रियंका जी कह रही थी ड्रॉप आउट रेट बिहार का 41% मुझे ऐसा लगता है, देखिए मुझे ऐसा लगा जब बी फॉर बिहार और बी फॉर बीडी डाला गया, उसके बाद वो ट्वीट हटा दिया गया और उसके बाद यही कहा गया कि भाई देखिए अगर किसी की भावनाएं आहत हुई है तो हमारी मंशा ये नहीं थी। मुझे आज हैरानी इसलिए हुई है, प्रियंका जी जरा एक बार पंकज जी को ले लीजिए और डॉक्टर मनीष को ले लीजिए स्क्रीन पर। आज मुझे हैरानी इस बात पे हुई कि इस पर कांग्रेस पार्टी का, पंकज जी, आधिकारिक स्टैंड ये है कि इसमें गलत क्या है, क्या हो गया अगर ये सब वीडियो बना दिया, मां तो सीख ही दे रही है। मतलब सर ये वीडियो भी सही है, ये सीख भी सही है, तो फिर गलत तो कुछ भी नहीं है सर। राजनीति में फिर जो करना है कर लीजिए सर, स्तर की बात ही नहीं करते। तो वैसे उस वीडियो में क्या गलत लगा आपको, ये तो बताइए। ये देखिए एक और महान कैरेक्टर निकले। सर अब यही मैं जानना चाहता हूँ, अजय आलोक जी बता दे पंकज जी, भाई माता जी सपने में आती है किसी के कि नहीं आती है? ऑडियो दीजिए। मेरी माँ मेरे सपने में आती है, आपकी माँ आपके सपने में जरूर आती होंगी। तो माँ का सपने में आना तो कोई ऐसी अजीब बात नहीं है। तो मतलब इसको जगत सपना बना दें पंकज जी, इसे जगत सपना बना दें और बताएं कि देखिए प्रधानमंत्री को उनकी माँ ये क्या क्या बता रही है, जो आप कहना चाह रहे हैं उनके माँ के जरिए उनको वीडियो में बुलवा दीजिए। और आप कह रहे हैं कि इसमें गलत क्या है? एक बात बताइए, माँ का सहारा लेकर सियासी सीढ़ियां चढ़ने की जो तृष्णा है उसमें कौन सराबोर है? 50 मिनट का कार्यक्रम हुआ। इस देश की राजनीति में माँ का सहारा लेकर कौन कौन राजनीतिक सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, अगर उन नामों पर चर्चा होगी तो फिर बहुत सारे नाम आएंगे। अरे अभी आपने देखा नहीं, ताजा उदाहरण है, बिहार में शासकीय कार्यक्रम था। हाँ। शासकीय कार्यक्रम में 50 मिनट में से 32 मिनट प्रधानमंत्री जी ने उस कार्यक्रम की चर्चा तो छोड़िए, माता जी की बात कही। देखिए किसी एक मंच पे कथित तौर पर एक बहुत ही अशिष्ट घटना हुई। हाँ। उसमें प्रधानमंत्री जी की आदरणीय माता जी का सम्मान जितना कम नहीं हुआ, उससे ज्यादा तो इस मसले का राजनीतिकरण करने से हो गया।